हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इस समय कई सारी पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो भारत को भी यहां पर भारी नुकसान होने वाला है। सैंक्शंस के फॉर्म में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर भारी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। स्विफ्ट बैन उनमें से एक बहुत बड़ा सैंक्शन है, जिससे रशिया की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया को प्रभाव पड़ेगा, भारत को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। आइए डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है काटसा। काटसा जो है इंडिया का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस सेक्टर है, उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या चीज़ है और कौन कौन से एग्रीमेंट अभी बीच में साइन हुए। एज ऑफ नाउ यदि हम देखें भारत और रशिया के संबंधों की बात करें तो भारत और रशिया के संबंध बहुत पुराने हैं और रशिया ने भारत को कई सारे मौक़ों में काफ़ी सारी मदद दी है। यदि आपको पता होना चाहिए, कई बार रशिया ने, चूंकि रशिया एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। एज ऑफ नाउ दुनिया में 5 कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें रशिया उनमें से एक मेंबर है, जिनके पास वीटो पावर होता है, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रशिया के अलावा यहाँ पर यूएस है, यूएस के अलावा यहाँ पर यूके है, मतलब ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस है और फ्रांस के बाद चाइना भी है। तो ये 5 कंट्री जो हैं एज ऑफ नाउ वीटो पावर रखते हैं। तो रशिया ने समय समय पर भारत के सपोर्ट के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किया है। जब भी भारत के ऊपर कभी सैंक्शंस लगने होते थे तो यहाँ पे रशिया ने काफ़ी मदद की है। इस बीच रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ वोट करने की बजाय ऑब्स्टेन किया है, मतलब वोट ना करके एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो रशिया को सपोर्ट किया है। तो ये तो रहा भारत और रशिया की पुरानी दोस्ती का। 1971 वार में भी रशिया ने भारत की काफ़ी हेल्प की, बिकॉज उस समय भी हमारे ऊपर तगड़े सैंक्शंस लगने वाले थे। बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश का उदय होता है। तो वहाँ भी देखा है तो ऐसी उम्मीदें थी कि हमारे ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगने थे, लेकिन वहाँ भी रशिया ने हमारी काफ़ी मदद की। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मदद है इसकी कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ेगी, हमें भी इसकी तगड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ दुनिया में यदि आप देखें तो वर्ल्ड मैप यदि आप देखेंगे तो ये अपने भारत का लोकेशन है, ये है रशिया का लोकेशन, और यहाँ पर क्राइसिस हो रही ये है यूक्रेन का रीजन। लुक एट दिस वन। और यहाँ पे है अमेरिका, कनाडा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज यहीं पर लोकेटेड हैं सारी। तो एज ऑफ नाउ ये तो क्राइसिस का लोकेशन हो गया। यदि आपको पता होना चाहिए एक महत्वपूर्ण चीज, यूक्रेन के चारों तरफ 3 साइड से इस समय रशिया की जो फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही हैं। इधर बेलारूस साइड से यूएसआर का एक तो बड़ा रीजन है, तो ये पूरा यहाँ से कवर ही कर रखा है। इसके अलावा जो क्रीमिया का रीजन है, यहाँ भी रशिया कंट्रोल है, तो यहाँ से भी सेनाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो एज ऑफ नो तीनों साइड से यूक्रेन को बेसिकली रशियन फोर्सेस ने कवर कर लिया है। कुछ ही दिनों में शायद आपको देखने के लिए मिले कि यूक्रेन में कंप्लीट रशियन फोर्स ने कब्जा कर लिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। हालांकि जेलेंस्की अभी भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, आने वाले कल में देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये तो रहा एक इस क्राइसिस के बारे में। हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं वो एक अलग सा पॉइंट है, वो है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस हो रही है, रशिया है, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसमें अमेरिका है, यूरोप है, और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस हो रही है, इसमें भारत के डिफेंस कॉपरेशन को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत का डिफेंस कॉपरेशन सिर्फ रशिया के साथ में है, मॉस्को के साथ में है। भारत का डिफेंस कॉपरेशन कीव के साथ भी है, मतलब यूक्रेन के साथ भी भारत ने डिफेंस कॉपरेशन किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो करेंगे, मतलब डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स बाई करेंगे, खरीदेंगे, वो रशिया से तो हम खरीद ही रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से भी खरीद रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम भी प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। अब इसमें देखा जाए तो यदि यहाँ पे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके चलते जो टाइमली डिलीवरीज थी हमारी बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट की, उसमें बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और इवनली यूएस ने सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा ही दिए हैं। स्विफ्ट बैन ऑलरेडी रशिया के ऊपर लगाया चुका है। ऐसी कंडीशन में यहां पर आएगा काटसा। काटसा यूएस लगा सकता है। यूएस जब किसी भी कंट्री पे बहुत तेज सैंक्शंस लगाता है तो काटसा भी अक्सर वो अप्लाई करता है। और काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो पता होना चाहिए आप लोगों को, रशिया के साथ हम लोग एक इंटरसेप्टर मिसाइल खरीद रहे थे जिसका नाम है S-400। अभी S-400 कैसे काम करती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर उसके लिए हमने बना रखा है। लेकिन काटसा यदि लगता है यहाँ पे, तो हम लोग रशिया के साथ में S-400 की जो डिफेंस डील थी
उसको फिलहाल नहीं कर पाएंगे, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इंटरसेप्टर मिसाइल का काम क्या होता है? ये किसी भी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है और S-400 दुनिया की बेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में जानी जाती है। कंसर्न क्या है? देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पहले टेंशन हुए थे, उससे भी देखा जाए तो हमारा जो AN-32 ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, इसको जो हम मॉडर्नाइज कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स की, इसको हम मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, क्योंकि ये झटका अभी का तो है नहीं। 2014 में भी देखा तो रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत तगड़े कन्फ्लिक्ट हुए थे, जहां पर क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का पार्ट है, रशिया ने अपने मिला लिया था। तो कंसर्न उस समय से चल रहे हैं, और लेटेस्ट कंसर्न जो अभी वार हुई गया, तो यहां पे जो डिलीवरीज होने वाली थी, रशिया जो डिलीवरी करने वाला था S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल का, उसमें एक बहुत बड़ा ब्लो हो गया है। अब इसमें काफी ज्यादा डिले होने की संभावना है। नाउ, इंडिया रशिया मिलिट्री ट्रेड के बारे में यदि हम एक जनरल व्यू समझने का प्रयास करें, तो रशिया भारत का एक ट्रेडिशनल मिलिट्री सप्लायर रहा है, और समय समय पर काफी सारे मिलिट्री सप्लाई हमें रशिया से मिलते रहे हैं। यदि हम बात करें एज ऑफ नो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जिसे हम इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं, जो कि किसी मिसाइल को हवा में खत्म कर सकता है, उसमें $5.43 बिलियन की डिफेंस डील हुई थी। और $5.43 बिलियन डिफेंस डील का मतलब है लगभग 40,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई थी। मतलब इतनी एक्सपेंसिव डील थी। और जो डिफेंस ट्रेड है, इसके ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वस्तु था, बहुत सारे और भी डील थी, बट दिस इज द मेजर पार्ट। और इसके अलावा यदि हम बात करें सन 2018 से रशिया के साथ में जो हमने ट्रेड किया है, व्यापार किया है, वो $15 बिलियन क्रॉस कर चुका है। $15 बिलियन का मतलब है लगभग करीबन 80 से 90 हजार करोड़ के आसपास, मतलब लाख करोड़ पहुंचने वाला है। इतना सारा डिफेंस डील हम रशिया के साथ में कर रहे हैं, तो आने वाले कल में यदि काटसा लगता है, मतलब सैंक्शंस लगते हैं, तो भारत भी रशिया के साथ में किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पाएगा, जो भारत की डिफेंस डील के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यदि हम बात करें एज ऑफ नो, 60% ऑफ इंडियन मिलिट्री इन्वेंट्री रशियन ओरिजिन की है। मतलब आप सोच सकते हैं रशिया पे डिफेंस के लिए हम कितना ज्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे टैंक्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, सबमरीन्स हो, इन सभी में हम रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया के साथ में हमने डील किया है, इवनली यूक्रेन के साथ भी हमने संबंधों को बढ़ाने के लिए हमने डील किया है, जिसमें 8 जोरिया गैस टर्बाइन इंजन्स की डील हमने किया था। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो हमारा जो AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, इसको भी यहाँ पे 100 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसको अपग्रेड करने की बात थी। इसका डील हमने सन 2009 में यूक्रेन के साथ में किया था। मतलब यूक्रेन के साथ भी हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे रहें। रशिया और यूक्रेन के साथ में दोनों को ही हमने कोशिश किया बैलेंस करने का। हालांकि रशिया यूक्रेन के बीच में जो ट्रेड है, उन दोनों को हम एक बहुत बड़ा मेजर गैप है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के साथ भी हमने कुछ डील किया है। एज ऑफ नाउ देखा है तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये S-400 ट्रायम्फ के नाम से जाना जाता है। एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब इससे आप ट्रैवल करा सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और देखा है तो यहां पे S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल दुनिया की बेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में जानी जाती है। एवनली यूएस का भी एक इंटरसेप्टर मिसाइल, इसे बोलते हैं थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसकी तुलना में S-400 काफी बेहतर है, वेरी एडवांस सिस्टम। हालांकि ऐसा ही एक बना हुआ है आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम के नाम से ना आता है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल ऑफ इजराइल। इसकी तुलना में भी S-400 काफी एडवांस है, इसलिए वी हैड बीन प्लानिंग दैट कि वी वांट टू मेक अ डील विद रशिया। यूएस और रशिया को यदि हम कंपैरिजन करें कि इंडियन आर्म्स मार्केट में कितना क्या है, कितना डील हम रशिया के साथ में करते हैं, कितना इंडिया के साथ में करते हैं, कितना अमेरिका के साथ में करते हैं, तो यदि आप इसमें देखेंगे रशिया के साथ में भारत के सबसे बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर है, डिकेड्स से, मतलब कई सालों से चल रहा है। लगभग $65 बिलियन ट्रेड 1960 से अब तक में हो चुका है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है। मिग फाइटर हैं, सुखोई हैं, किलो क्लास सबमेरीन है, तलवार तबर क्लास फ्रिगेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य उनमें से एक है। ये सारी चीज़ हमने रशिया से खरीदी है, मतलब डिफेंस डील बहुत ज़्यादा हुई है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन है, इसका नाम है INS चक्र, सॉरी पहली वाली INS चक्र है, सेकेंड को हम वहाँ से मंगा रहे हैं,
$1.5 बिलियन की डील है, ये भी बहुत बड़ी डील है। S-400 ट्रायम्फ की बात करें तो इसमें $5.5 बिलियन की डील है, जिसमें 5 S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल को हम खरीद रहे थे। इसके अलावा 4 जो है यहाँ पे स्टील्थ फ्रिगेट्स भी हैं और 2 उनमें से भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें $4 बिलियन की डील थी। इसके अलावा ज्वाइंट प्रोडक्शन था यहाँ पे कामोव का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें, जिसमें 140 जो है भारत में बनाए जाएंगे, तो $1 बिलियन की डील है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारी डिफेंस डील हमने रसिया के साथ में किया है। और यदि यहाँ पे काट सा लगता है तो भारत के जो डिफेंस डील है उसको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। जहां तक की बात करें यूएस के साथ में, तो यूएस के साथ हमने उतनी डिफेंस डील नहीं किया है। हालांकि रसिया के साथ में बहुत सारे डिफेंस डील हमने किया है, तो कुछ डिफेंस डील हमने यूएस को भी दिया है। जैसे पिछले 1 साल की यदि हम बात करें तो $15 बिलियन की लगभग डील हमने यूएस के साथ किया है सन 2007 से, क्योंकि उसके पहले यूएस के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन 2007 के बाद संबंध थोड़ी सॉफ्ट होने लग गए। $15 बिलियन की डील अब तक हमने यूएस के साथ में किया है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है, इसको हमने वहां से खरीदा। सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट है, इसको हमने वहां से खरीद दिया। मैरीन पेट्रोल प्लेन्स हैं, इसको हमने वहां से खरीदा। हाउइट्जर है, अपाचे अटैक, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें हमने यूएस से खरीदी है। फ्यूचर प्रायोरिटी की बात करें तो आने वाली कल में सुपर हॉर्नेट है, F-16 फाइट प्रोडक्शन लाइन है, ये सारी चीजें हम यहां से यूएस से खरीदने वाले हैं, जो तकरीबन $20 बिलियन की होगी। तो राइट नाउ हम यूएस को भी यहां पर मैप में रख रहे हैं कि यूएस के साथ भी हम बहुत सारे डिफेंस डील कर सके, जिससे हम एक बैलेंस बना रखें। 57 मल्टी रोल फाइटर्स हैं, इसके अलावा 111 आर्म नवल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सारे जो डील है हम किसी के साथ कर रहे हैं, यूएस के साथ में कर रहे हैं। तो आने वाली कल में डेफिनेटली यूएस और रसिया के साथ में एक बैलेंस बनेगा। लेकिन फिर भी एज ऑफ नो जिन प्रोडक्ट को हम रसिया से एक्वायर कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसके अलावा यहां पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और इसके अलावा इवेलली जो कैरियर्स हैं, कैरियर जो हमारी सबमरीन्स हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो यहां पे देखा तो हम रसिया के साथ बहुत सारे डिफेंस डील कर रहे हैं। टाटसा की बात करें, देखिए काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट, इसके माध्यम से अमेरिका जो है बहुत सारी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। तो यदि उस कंट्री के साथ में यदि आप कोई व्यापार करते हो तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएगा। इसमें ईरान है, रसिया है, नॉर्थ कोरिया है, इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका ऑलरेडी लगा रखा है। तो ईरान के साथ आपको पता होना चाहिए, जब डिफेंस वहां पे न्यूक्लियर डील कैंसिल हुई थी ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ था। जहाँ पे ईरान के साथ में हम लोग जो ऑयल लिया करते थे वहाँ से पेट्रोलियम, उसको हमें इमीडिएटली बंद करना पड़ा था, उसी कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंडिया को डेफिनेटली काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। 2017 में कार्डसा को इनेक्ट किया गया था यूएस के द्वारा, और इसमें डेफिनेटली रसिया का जो डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर है, इसके साथ जो हमने इतना सारा डील किया है उसमें एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है। नाउ लुक एट द डिफरेंट पॉइंट, व्हाट सैंक्शंस विल बी इम्पोज्ड। सैंक्शंस क्या होंगे? पहली बात तो ये है प्रोहिबिशन ऑन लोन्स, कोई भी लोन आप नहीं दे सकते सैंक्शन पर्सन को। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक असिस्टेंस सब कुछ आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, सैंक्शन पर्सन को ये सब बंद करना पड़ेगा। डिनाइल ऑफ वीजाज, आपको वीजा तक नहीं मिलेगा। तो ऐसी बड़ी समस्या है। और एज ऑफ नाउ भारत और अमेरिका की यदि हम बात करें तो हमारा ट्रेड सरप्लस में है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, भारत और रसिया का ट्रेड जो है वो ट्रेड डेफिसिट में है, बिकॉज बहुत सारे डिफेंस चीज़ें हम परचेज करते हैं। लेकिन भारत और यूएस का जो ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस में है, मतलब भारत के बेनिफिट में है। ऐसी कंडीशन में यूएस की पार्टनरशिप भी हम नहीं छोड़ना चाहेंगे। और रसिया की बात करें, रसिया के साथ हम लोग बहुत डिफेंस डील करते हैं, जहाँ पे रसिया बहुत हाई टेक्नोलॉजी हमें देता भी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी शेयर भी किया गया है। जैसे ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस एक बहुत ही हाई लेवल की क्रूज मिसाइल है, जिसको हमने रसिया के साथ पार्टनरशिप करके हमने डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं रसिया का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में रसिया की पार्टनरशिप भी हम नहीं खोना चाहते और यूएस की पार्टनरशिप भी नहीं खाना चाहते। लेकिन यदि काट सा लगता है तो डेफिनेटली हमारी डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। यदि S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करें तो इसको मैं हल्का सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। टर्की ने भी 2 रेजिमेंट्स इसके मंगा लिए हैं 4 बटालियंस में। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये है आपका S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल। ये यहाँ से फाइटर प्लेन आ रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? यहाँ पे लगा है राडार ट्रैक्स, तो ये जो भी एरियल टारगेट्स है उसको यहाँ पे ट्रैक कर लेगा। ट्रैक करने के बाद टारगेट डिटेल्स जो है यहाँ पे कमांड पोस्ट में शेयर की जाएंगी।
इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इक्वेशन डाटा लगे रहेंगे और यहाँ पर 300 टारगेट तक को भी ट्रैक किया जा सकता है। मतलब यदि आपके एरिया में कोई भी मिसाइल आती है तो इसको ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पे कमांड पोस्ट क्यों लगे रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी ऑप्टिमम मिसाइल टाइप है उसको यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा, उसकी बेस्ट पोजीशन को यहाँ पे इंगेज किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाएगी। इंगेजमेंट राडार जो है यहाँ पे गाइड करेगी मिसाइल को किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, और फिर यहाँ पे इंगेजमेंट राडार करेगा। अब यहाँ पे कैन कंट्रोल 12 मिसाइल्स ऑन 6 टारगेट्स। देखिए कितना खतरनाक सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्च व्हीकल है अप टू 16 पर रेजिमेंट, ईच हैज़ 4 लॉन्च ट्यूब्स। तो यहाँ पे कितना ये डेंजरस है, किसी भी फाइटर प्लेन को या मिसाइल को ये हवा में डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, जो यहाँ पे S-400 को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बनाता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे S-400 में 5 S-400 की डील हमने किया था, जो भारत खरीदना चाहता था $5.5 बिलियन रुपए देके। लेकिन यदि काट सा लगता है तो यहाँ पे भारत को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। डील के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक एडवांस डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप करने के लिए, भारत की जो संप्रभुता है उसको मजबूत बनाए रखने के लिए, चूंकि भारत के जो नेबरहुड में स्पेशली पाकिस्तान और चाइना का जो बिहेवियर रहता है बहुत ही सेंसिटिव बिहेवियर है, मतलब एक ऐसा बिहेवियर है जो बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास S-400 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी डील थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हमने रसिया के साथ डील किया, अमेरिका के साथ में कुछ हमने एग्रीमेंट्स और भी किए हैं। कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट अमेरिका करता है जिसमें लेमोआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेमोआ की बात करें, इसका नाम है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो अमेरिका आमतौर पर किसी भी कंट्री के साथ 3 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट करता है, जिसमें से एक एग्रीमेंट अमेरिका ने हमारे साथ में किया है, इसका नाम है लेमोआ। ये देखा तो इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट का, मतलब LSA का एक टाइप है। देखा तो जो लेमोआ हमने साइन किया है किसके साथ, अमेरिका के साथ में, जहां पे क्लोज मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन किया जाएगा, है ना। तो ये लेमोआ, मान लीजिए सपोज करिए भारत के एयर स्पेस में कभी अमेरिका का जो है प्लेन जा रहा है, फाइटर प्लेन जा रहा है और वहां पे ईंधन उसका खत्म हो गया, तो रिफ्यूलिंग हम यहां से करवा सकते हैं। जैसे हमारा यदि प्लेन वहां जा रहा है, हालांकि हमारा प्लेन वहां क्यों जाएगा, बड़ा भी ऐसी बात है, बिकॉज अमेरिका के नेबरहुड में हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, कनाडा है, मैक्सिको है, वी डोंट हैव। तो वहां पे देखिए तो वहां पे रिफ्यूलिंग हम भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अमेरिका ही यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर करता है, हम वहां क्या इंटरफेयर करेंगे। हालांकि यहाँ पे 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं, जिसमें लेमोआ किसका पार्ट है, LSA का पार्ट है, और LSA भी एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। 3 एग्रीमेंट है, एक LSA लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, दूसरा है सिस्मोआ मतलब कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और तीसरा है बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन। ये 3 एग्रीमेंट जो है अमेरिका किसी भी कंट्री के साथ में करता है जब भी उसके साथ डिफेंस रिलेशन उससे बेहतर करने होते हैं, है ना। हालांकि हमने भी अमेरिका के साथ में प्रॉपर डिफेंस एग्रीमेंट किया है लेमोआ के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि यदि S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल को आने से अमेरिका हमें रोकता है तो हमारी डिफेंस जो सिस्टम है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हम जो डिफेंस सिस्टम को अपने और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, तो अमेरिका डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ी बाधा बनेगा। एनीवे डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इसमें, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।